Hello students, today I am going to deliver my 11th lecture regarding spectroscopy, and in this lecture we will be discussing about the applications of rotational spectroscopy. Rotational spectroscopy, or we can say माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि माइक्रोवेव रीजन में होती है. ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था. हमने एनर्जी को स्पेसिफाई किया था, रोटेशनल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, विच वॉज, उसकी वैल्यू थी h/8π² j इंटू J+1 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एक कांस्टेंट था जिसको हमने b बोला था, और उस कांस्टेंट की वैल्यू थी h/8π²IC. जो ये b है ये हमारा है रोटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी. ठीक है, अब b की वैल्यू हमें पता है, और b किसके इक्वल है, h/8π²IC. अब यहाँ से नोइंग द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो ये b की वैल्यू है ये हमें फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से मिलती है. फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर एक कांस्टेंट एनर्जी डिफरेंस पे डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं, और वो कांस्टेंट जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है, जो डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट लाइंस, वो क्या होता है हमारा 2b सेंटीमीटर इनवर्स. तो जो ये 2b सेंटीमीटर इनवर्स है इसको हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन भी बोलते हैं. ये वो सेपरेशन है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो डिफरेंट रोटेशनल लाइंस में, या जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनके बीच का ये एनर्जी डिफरेंस है. तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, या फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से मतलब स्पेक्ट्रा से हमें b की वैल्यू मिलेगी. उस b की वैल्यू को यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी भी मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा देगा, वो उस मॉलिक्यूल के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग क्या हो सकती है, ये भी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, I = μr², where mu is our reduced mass. ठीक है, तो knowing the value of I and mu we can find out the value of R. वैल्यू ऑफ R क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स. और ये डिस्टेंस क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोर स्पेसिफिकली दिस इज नथिंग बट द बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, we can find moment of inertia of diatomic molecule, and knowing the value of I and mu, reduced mass, we can find out the bond length या internuclear distance between the 2 atoms. तो एक छोटा सा टॉपिक था, ये यहाँ कवर होता है. अगर आपको किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड कोई डाउट है यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूले यूज़ किए हैं, then you can ask in the comment section. Thank you students and have a nice day.